वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो गाइस। पिछली जो हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न था वहां पे मैंने आपको बुलिश इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया हुआ था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे एक कैंडल दूसरे कैंडल के अंदर फॉर्म होता है और मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देता है। तो आज हम लोग उसका बिल्कुल अपोजिट कैंडल स्टिक पढ़ने वाले हैं, बेयरिश इनसाइड बार। ठीक है, इसके नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा है कि बेयरिश है, यानी कि ये मार्केट का जो ट्रेंड है उसको नीचे ले जाएगा या फिर मार्केट को डाउन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, इनसाइड बार में भी अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा कैंडल रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा कैंडल रहेगा जिसको हम लोग इनसाइड बार बोलते हैं। ठीक है, चलिए साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों। बेयरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉर्म होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, यानी कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा और उसके जस्ट अगले बार जो कैंडल बनेगा वो रेड कैंडल होगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। लेकिन थर्ड कंडीशन ये है कि ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो आपका ग्रीन कैंडल है उसके अंदर ये क्या होंगे, रेड कैंडल होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान देना, मैं इसको रेज कर देता हूँ एक बार। तीसरी कंडीशन क्या होगी, कि जो सेकंड वाला कैंडल होगा उसकी की पूरी बॉडी जो होगी पहले कैंडल के अंदर होगी। ठीक है, अब चौथी कंडीशन दोस्तों आपको क्या देखनी है, आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है, यानी कि आप ये कह सकते हो कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस एरिया होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहीं सेलर्स बैठे होंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब जब ग्रीन कैंडल ये बना और उसके बाद अगला रेड कैंडल बन रहा और वो भी बॉडी के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बायर्स थे इनकी पावर अब खत्म हो गई है। ठीक है, तभी तो अगला कैंडल हमारा क्या बना हुआ है, रेड बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, जब इस वाले ग्रीन का, ठीक है, इस वाले ग्रीन का जो लो है वो ब्रेक हो जाएगा तब आपको क्या करना है, अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जब आपका लो ब्रेक हो जाएगा तब आपको क्या करना दोस्तों, आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है, कि जो इस ग्रीन कैंडल का हाई होगा, यानी यहां पे कहीं पे, ठीक है, जो इस ग्रीन कैंडल का हाई होगा, ठीक है, ये इसका हाई है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली कंडीशन दोस्तों क्या होगी, नाम ध्यान दीजिए, बियरिश है, यानी कि मार्केट को ट्रेंड को नीचे ले जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट मार्केट शुड बी ऑन अप ट्रेंड मूव, मार्केट जो है ऊपर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड कैंडल बनेगा। थर्ड कंडीशन ये है दोस्तों कि आपका जो ये रेड कैंडल होगा वो इस ग्रीन कैंडल के पूरा अंदर होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पढ़ाया हुआ था सेम वैसे ही लगभग है। चौथी कंडीशन क्या होगी, ग्रीन वाले कैंडल का जो लो होगा वहां पे आपकी एंट्री बनेगी, और ग्रीन वाले कैंडल का जो हाई होगा यहाँ पे आपको अपना क्या लगा देना है, स्टॉप लॉस लगा देना। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे इसमें समझते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको दोस्तों ले चलता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। यहां से देखो कि मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, लेकिन फिर मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड हो जाता है, यानी कि फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको अब ध्यान क्या देना है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है उसके अंदर ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है, रेड कैंडल फॉर्म हो गया है। तो ये हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो क्या हो गया, आपका बोलोगे बियरिश इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। इस वाले कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेड कैंडल जो है उसका ये स्टॉप लॉस बता रहा है। ठीक है, यानी कि रेड कैंडल का जो हाई है कह रहा है कि वहां पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे देखोगे तो
पर आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इधर पे आपको क्या करना दोस्तों, इस वाले रेड कैंडल पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आपको यहाँ पे ये जो वाला ग्रीन कैंडल है ना, ये वाला ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। कभी कभी मान लीजिए अगर इसका हाई ब्रेक भी कर देता है तो आपका ट्रेड जल्दी कटेगा, ठीक है। तो आप इस ग्रीन कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाना, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये जो ग्रीन कैंडल जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा, तब आपको क्या करनी है, अपनी एंट्री बनानी है, ठीक है। आपको ग्रीन कैंडल फोकस करना, रेड कैंडल पे नहीं। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा हुआ, मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे इतना बड़ा बना हुआ है, ठीक है, और रेड कैंडल इतना छोटा सा बना है। अब आप इधर पे अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे, यहाँ पे एंट्री ले लोगे, क्या पता ऊपर ट्रेंड चेंज हो जाए, थोड़ा सा फिर नीचे आ जाए। क्योंकि मार्केट क्या करता है, जैसे मान लीजिए ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाता है, फिर फट से नीचे आ जाता है मार्केट, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ग्रीन वाले कैंडल पे लगाओ, ठीक है ना। जैसे ग्रीन कैंडल देखो कि बड़ा है, इसमें अंतर जरूर बड़ा है, पर आपको क्या करना है, यहीं पे आपको एंट्री और स्टॉप लॉस अपना टारगेट जो होगा वो सेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक मार्केट में नीचे की ओर अच्छा सा डाउन ट्रेंड मूव आपको देखने को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बियरिश इनसाइड बार क्या होता है, मैंने उसकी साइकोलॉजी बता दी, मैंने आपको एंट्री और स्टॉप लॉस का बताया, ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका टारगेट अचीव हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे ये कैंडल जो बना हुआ है, ठीक है, ये कैंडल फॉर्म हो गया, आपको अपना टारगेट अचीव होते दिख रहा है, आपको थोड़ा बहुत पैसा बनते हुए दिख रहा है, तो आपने इस स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे लगाया होगा ना, यहाँ पे इस ग्रीन वाले के हाई पे जो आपने लगाया होगा, आप बिल्कुल अपने एंट्री के पास लौ दोगे, ठीक है। आप बिल्कुल एंट्री के पास लाओगे, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। अगर बाई चांस कहता हूँ कभी ये ट्रेंड चेंज भी होता है, ऊपर आता है, तो आपका ट्रेंड यहीं, आपका जो ट्रेड है यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो आप अपने स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के चार्ट में देखते हैं कि क्या ये कैंडल सच में काम करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहाँ गया, हाँ चलो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने ये कैंडल स्टिक पैटर्न का एरिया मार्क किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट यूं ऊपर जा रहा था। ये देखिए मार्केट यहाँ पे क्या था दोस्तों, ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ, जो मैंने सर्कल के अंदर किया हुआ है, ये देखो ग्रीन कैंडल जो बना है वो रेड कैंडल के बिल्कुल क्या है, अंदर है, ठीक है ना। यानी ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के अंदर उसको इंगल्फ कर लिया, कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो नीचे की ओर आपको ट्रेड मिला, लगभग 50-60 पॉइंट आप कैप्चर कर लोगे, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, हालांकि ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, यानी कि मैं ये कहूं कि ज्यादा बड़ा आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। मैंने कुछ और एग्जाम्पल मार्क किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं जहां पे अच्छा प्रॉफिट आपको बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से आप देखो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये बड़ा सा जो है वो क्या बना हुआ, ग्रीन कैंडल बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद जो ये रेड कैंडल है वो पूरा इसके अंदर है, इसकी रेड कैंडल की जो बॉडी है ग्रीन कैंडल के अंदर बनी हुई है। आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना लेते, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो नीचे की ओर आपको ट्रेड मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एक चीज क्या हो रही है, अगर आप इस ट्रेड को कंटिन्यू करते हो, मैं आपको बताता हूँ मैंने ग्रीन कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैंने क्यों कहा था। देखो अगर आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, आप थोड़ा वेट करोगे, मार्केट यहाँ पे देखो ऊपर आया, ये वाला जो रेड कैंडल है ये इसके हाई को टच करने की कोशिश कर रही है, देखो लगभग लगभग ऑलमोस्ट टच किया हुआ है। पर ग्रीन कैंडल पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा। और उसके बाद आप देखो मार्केट और नीचे गया हुआ है, मार्केट में और फॉल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फिर से यहाँ से मार्केट में क्या आया हुआ है, फॉल आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये एग्जांपल देखो, परफेक्ट एग्जांपल है ये, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाला, ठीक है ना, ये जो ग्रीन कैंडल, उसके अंदर देखो ये वाला पूरा रेड कैंडल बना हुआ है। जो रेड कैंडल की बॉडी है वो इस ग्रीन कैंडल के अंदर आई हुई है। अब देखो आप यहाँ पे एंट्री लेते, यहाँ पे सॉरी आपका स्टॉप लॉस होता, ठीक है, और ये जो लो ब्रेक करता अगला वाला ही कैंडल, वहीं पे आप एंट्री ले लेते। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया इतने पे, थोड़ा छोटा सा आपको लॉस दिखाता, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे 50,200 से 49,700 पे आ गया है। लगभग आपको मैं ये कहूँ तो 500 पॉइंट आप कैप्चर कर लेते हो, और ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। इसीलिए मैंने वहां पे बताया आपको कि आपको रेड कैंडल पे एंट्री और स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको ग्रीन कैंडल फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से एक आध दो कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर ये पूरा रेड कैंडल आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सर्कल के अंदर अगर आप देखोगे, तो उस ग्रीन कैंडल में यहाँ पे, ठीक, ये वाला एरिया देखो पूरा रेड कैंडल आ गया है। और उसके बाद देखो कितना बढ़िया ट्रेड आपको मिला नीचे की ओर, ठीक है। अगर कहीं यहाँ पे भी आप एंट्री बनाते हो लगभग 50,450 पे, तो आपको नीचे की तरफ देखोगे 49,750, यहाँ भी आपको देखोगे तो 5, 6, 700 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल जो निफ्टी बैंक के चार्ट पे थे, अब चलिए कुछ निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में आपको दिखाता हूँ इससे एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एरिया मार्क किया हुआ था, इसमें ज्यादा एग्जांपल तो नहीं थे, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल तो फिर वीडियो लेंदी हो जाती है और आप लोग स्किप करके भागने लगते हो, ठीक है। दोस्तों जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखो ना, तो अपने से भी थोड़ा रिसर्च करो कि क्या मार्केट ऐसा हुआ है, अपने से कैंडलस्टिक पहचानना सीखो। आपने पढ़ लिया देख लिया, ठीक है, अब मार्केट में देखो और एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो। शेयर्स में ढूंढो, जैसे आप कहते हो एचडीएफसी बैंक में ढूंढ लो, रिलायंस में ढूंढ लो, ठीक है ना, टाटा मोटर्स में ढूंढ सकते हो, इन्फोसिस में देख सकते हो, मतलब जो अच्छे स्टॉक्स जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग होती है, तो आप वहां भी इनको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मार्केट वॉज ट्राइंग टू गो अपवर्ड, ठीक है ना, मार्केट कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की। लेकिन ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये वाला, उसके अंदर देखो ये वाला रेड कैंडल फॉर्म हो गया, इसकी पूरी बॉडी इसी के अंदर आ गई हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे की ओर आपको लगभग 100 या 120 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिल जाता। लगभग 24,300 से देखोगे 24,220, है ना, 80 पॉइंट का आपको नीचे की ओर मूव मिल जाता, ठीक है। तो एक एग्जांपल निफ्टी फिफ्टी में हो गया। अब एक एग्जांपल शायद मैंने और मार्क किया हुआ था, यहीं पे कहीं होना चाहिए, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे है, और ये तो काफी बढ़िया एग्जांपल है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देता है यहाँ पे। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ये ग्रीन कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल, उसके अंदर ये वाला देखो रेड कैंडल फॉर्म हो गया है, ठीक है। इस वाले ग्रीन कैंडल के अंदर ये वाला रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, और तुरंत देखो मार्केट ये नीचे आ गया। लगभग यहाँ पे भी अगर आप एंट्री बनाते हो, ठीक है ना, लगभग 24,300 है, तो आप देखोगे तो 24,000 सॉरी 23,900, है ना, लगभग आपको 400 पॉइंट मिल जाता, और एक दिन में 400 पॉइंट कैप्चर करना बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया आप प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। मैंने आपको जो बियरिश इनसाइड बार होगा मैंने आपको बता दिया, बुलिश इनसाइड बार भी मैंने बताया हुआ है, और कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, जितने भी मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न अभी तक पढ़ाए हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो भी जा करके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको काम क्या करना है ना, कि मार्केट में जब भी लैपटॉप लेके बैठे हो फोन में देख रहे हो, तो जितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा है उसको पहचानना सीखो। अगर आपने हैमर पढ़ा, इन्वर्टेड हैमर पढ़ा, ग्रेव स्टोन डोजी पढ़ा है, ठीक है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ा, या फिर अब मैं आपको कहूँ बुलिस सरामी बेयरिश सरामी आपने पढ़ा है, बुलिस किकर आपने पढ़ा, बेयरिश किकर आपने पढ़ा, और अभी मैंने आपको बेयरिश इनसाइड बार बताया। जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ चुके हो ना, एक बार देखो कि वो फॉर्म हो रहा है तो मार्केट में ट्रेंड वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर अपना ट्रेड प्लेस करो, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब कि अनदेखा पे तुक्का मत लगाओ कि मार्केट ऊपर जा चलो मैं भी ऊपर का ट्रेड ले लेता हूँ, नीचे आ रहा तो मैं भी नीचे का ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है ना। शुरू शुरू में हालांकि सब गलतियां करते हैं, शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन उसके बाद आपको मार्केट के बारे में सीखना पड़ता, समझना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और डेली एनालिसिस का भी वीडियो आता है तो उसको भी आप देखिए, और अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी उसको अच्छा बनाइए। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न को जानेंगे।
तब तक अपना ख्याल रख और अच्छे से ट्रेड करते रहिए।